भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की। आज शतानंद ब्राह्मण मेरे भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। इसको बिठा दो, हमारे साथ बिठा दो, बैठ जा भैया, बैठ जा, अब उठेगा नहीं ऐसा, ठीक है ना। हाँ, मेरे भगवान आज शतानंद जी कह रहे कि प्रभु मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं भी तो इंसान हूँ प्रभु। ऐसे भगवान से करुण पुकार कर रहे हैं और करुण पुकार करते तो मेरे भगवान आज एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में सामने से आ जाते हैं उसका दुख दूर करने के लिए। हमने आपको निवेदन किया कि सात्विक विचार मन में आए तो मेरे भगवान न जाने किसी भी रूप में आकर के सहयोग करते हैं। आज जैसे करुण पुकार करें, क्या कोई प्रभु निर्धन कोई इंसान नहीं है क्या? आज मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती, मैंने ऐसा क्या किया है प्रभु? तो आज एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके मेरे भगवान सामने से आते हैं और आज ब्राह्मण को पूछते हैं किमर्थम ब्रह्म से विप्रम, किमर्थम ब्रह्म से विप्र, किस कारण से तुम घूम रहे हो और मुझे तुम महिम नित्यम सुख दुखितम, अरे तुम बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हारा ललाट तो ऐसा कह रहा है कि तुम वेद पाठी ब्राह्मण हो, तुम बहुत ज्ञानी ब्राह्मण हो, मुझे ऐसा तुम्हारा ललाट तो ऐसा बता रहा है, परंतु तुम दुखी क्यों लग रहे हो? आज भगवान पूछ रहे कि तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि कतद्याम द्विजस्तम, आप आपके दुख का कारण बताओ। आज वो ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ परंतु मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताइए कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो। ब्राह्मण से मेरे भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए, सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए, वो आपको मनोवांछित फल देने वाला है, आपका दुख दूर करने वाला है। ब्राह्मण आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और आप सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प करें। जो मनुष्य इस व्रत का संकल्प करता है उसको मुक्ति, आपका दुख तो एक छोटी सी चीज है परंतु उसको मैं मुक्ति भी मेरे भगवान दे देते हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, इस तरह से आपके सुस्ती उड़ जाए, एकदम जोर से बोला करो। आज सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मेरे भगवान आज उनको सत्यनारायण भगवान के व्रत की विधि बताते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगते हैं कि आज मैं जरूर भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। केवल विधि बतलाई और मन में सोचा कि मैं किस प्रकार करूंगा। आप मुझे विधि तो बता दी परंतु मेरे पास तो पूजा करने के लिए कुछ है नहीं, मैं केवल भिक्षा मांग करके मेरा पेट भरता हूं और मैं पूजा किससे करूंगा? रात भर आज पूरे ब्राह्मण को, शतानंद ब्राह्मण को नींद नहीं आई, चिंता में। प्रातःकाल उठते अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के उन्होंने सोचा कि व्रत तो मैं जो विधि बताई वो व्रत तो मैं करूंगा। ऐसा नहीं सोचा कि मैं नहीं करूंगा, मेरा पेट भरूंगा, चाहे मैं भूखा रह जाऊंगा परंतु मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत जरूर करूंगा। राधे 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 राधे, ऐसा मन में संकल्प करके शतानंद ब्राह्मण आज भिक्षाटन के लिए जाते हैं। भिक्षाटन के लिए निकले तो हमेशा जो भिक्षा के लिए जाते थे बहुत सारे घरों में घूमने पर भी उन्हें थोड़ी सी भिक्षा मिलती थी, परंतु आज केवल और केवल 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गए परंतु पर्याप्त मात्रा में भिक्षा मिली। केवल मन में विचार किया सत्यनारायण भगवान का व्रत का, अरे जहाँ पर कृपा राम की होई, राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, राम की होई, तापर कृपा करो सब कोई। ओ श्री राम जय जय
की होई, राम की होई, तापर कृपा करई सब कोई। जय हो। आज जो भिक्षा देने वाले वही है जो पहले थे, परंतु जिसके ऊपर मेरे भगवान की कृपा हो जाती है उस पर तो पूरा संसार ही कृपा करने लग जाता है। केवल और केवल मेरे भगवान की कृपा की जरूरत है, दुनिया की कृपा की जरूरत नहीं। दुनिया तो ऑटोमेटिक कृपा करती है, भगवान की कृपा होती है। तो जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। आज सतानंद ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं, मन में सोचेगी तत प्राप्त समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इति संकल्पम भिक्षार्थम माध्यमदम तिजे। आज मतलब मैंने संकल्प किया केवल जिससे आज मेरी पर्याप्त मात्रा में मुझे भिक्षा मिली। आज अपने बंधु बांधवों सहित मेरे भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है। और पूजा करने पर धीरे 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 सतानंद ब्राह्मण जो बहुत गरीब था धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और माला माल हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार नारद जी से मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान कह रहे हैं, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि उनसे कह रहे हैं कि बोलो आगे और तुम्हें कुछ सुनना है। सोनकादिक ऋषि ने कहा कि प्रभु ब्राह्मण के व्रत करने के बाद ब्राह्मण को देख करके और किसने व्रत किया, ऐसा भी तो आगे भी तो किसी ने किया होगा, ये भी हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों ब्राह्मण से इस व्रत को सुन करके जिसने व्रत किया वो भी मैं आपको आगे का कथन सुनाता हूं कि एक दिन सतानंद ब्राह्मण मेरे भगवान सत्यनारायण की कथा करवा रहे थे, कथा चल रही थी, प्रसाद वितरण हो रहा था। उसी समय में एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचने का काम करता था, वो लकड़ी बेच अपनी माथे पर लकड़ी लेकर के आ रहा था कि उसे इस तरह का मेरे भगवान का सत्संग का कार्यक्रम दिखा। तो वो आज उस घर में आकर के देखता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। महाराज से पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हो आप? मैंने तो आपको देखा कि आप तो बहुत गरीब थे, आपके महल हो गए और आप मतलब एक सेठ की तरह मतलब लक्ष्मीपति बन गए, ये क्या कारण है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो सत्संग करवा रहा हूँ, ये सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहा हूँ, मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, इसी से मेरा सारा दुख दूर हो गया, मैं धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, मेरे सारे कष्टों का निवारण हो गया। ब्राह्मण के मुख से सुन करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न होता है और भगवान की कथा सुन करके भगवान का प्रसाद लेता है। प्रसाद लेकर के जल पी करके वो नगर से प्रस्थान करता है। लकड़हारा ने मार्ग में मन में विचार किया, मैं भी आज की लकड़ी बेच करके इस व्रत को करूंगा, मैं भी भगवान की पूजा करूंगा। जिस तरह से महाराज ने मुझे विधि बताई है उस तरह से मैं भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा मन में विचार करके जा रहा था। हमेशा लकड़ी बेचता था परंतु बहुत कम पैसा उसको लकड़ी बेचने पर मिलता था, परंतु आज उसी लकड़ी का पैसा दुगुना तिगुना चौगुना आज उसको दाम मिला। भगवान की कृपा हुई उस पर। लकड़हारा बहुत मन में प्रसन्न होता हुआ केले का रास्ते में ही केले का फल लिया, शक्कर घी दूध गेहूं का आटा मोल लिया और घर पहुंच करके अपने बंधु बांधवों के साथ में मेरे भगवान सत्यनारायण का भगवान का व्रत किया, पूजा करवाई, जिससे लकड़हारा को धन प्राप्त हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ और अंत में संसार का सुख भोगता हुआ मेरे भगवान के सत्य लोक में उसको स्थान मिला। राधे राधे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण में 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। अरे आनंद इसी अवसर में है, अरे हरे अरे अपने हृदय का ओ पट खोलो, आनंद इसी
श्री बार सब मिल करके श्री सत्यदेव की जय बोलो बार सब मिल करके सत्यदेव की जय बोलो आनंद इसी अवसर में है आनंद इसी अवसर में है अपने हृदय का पट खोलो और दूसरा अध्याय समाप्त हुआ श्री सत्यदेव की जय बोलो द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ श्री सत्यदेव की जय बोलो राम कयो नहीं जाए तो से राम कयो नहीं जाए हो राम कहो नहीं जाए तुमसे राम कहो नहीं जाए वो कैसे बैठो रे आलस मेरे तो से राम कयो नहीं जाए तो से बैठो रे आलस में तो से राम कहो नहीं जाए ओ राम कयो नहीं जाए मुख से कृष्ण कयो नहीं जाए हो राम कहो नहीं जाए मुख से कृष्ण कहो नहीं जाए ओ कैसे बैठो रे आलस मेरे मुख से राम कयो नहीं जाए कैसे बैठो रे आलस राम कहो नहीं जाए हे भोर भया मल मल मुख धोयो भोर भया मल मल मुख धोयो हर दिन चढ़ताई पेट भरायो दिन चढ़ताई पेट भरायो ये बात बात में सब दिन खोयो बात बात में सब दिल खोयो ये साज पड़ी पलंगा पर सोयो रात पड़ी पलना पर सोयो ए सोवत सोवत उम्र बीत गई सोवत सोवत उम्र बीत गई ए काल शीस मंडराय कैसे बैठो रे आलस में तो से राम कयो रे नहीं जाए बैठो रे आलस में तो से राम कहो नहीं जाए ओ सोवत सोवत उम्र बीत गई सोवत सोवत उम्र बीत गई काल शीस मंडराय कैसे बैठो रे आलस मेरे मुख से राम कयो रे नहीं जाए ओ राम कहो नहीं जाए मुख से कृष्ण कहो नहीं जाए राम कयो नहीं जाए मुख से कृष्ण कयो रे नहीं जाए कैसे बैठो रे आलस में मुख से राम कहो नहीं जाए लख 84 में भर मायो लख 84 मेरे भर मायो अरे बड़ा भाग सुनर तन पायो बड़ा भाग सोनर धन पायो ए अब की चूक मत जावे रे भाई अब की चूक मत जावे रे भाई अरे लुट ना जावे तेरी कमाई लुटता जावे तेरी कमाई
कहे समय फिर ऐसो, भक्त कहे समय फिर ऐसो, बार बार नहीं आई कैसे, बैठो रे आलस मेरे मुख से, राम गयो रे नहीं जाए। ओ राम कहो नहीं जाए मुख से, कृष्ण कहो नहीं जाए। राम कयो नहीं जाए मुख से, कृष्ण कयो नहीं जाए कैसे, बैठो रे आलस मेरे मुख से, राम कयो नहीं राम कयो नहीं जाए मुख से, कृष्ण कयो नहीं जाए। राम कहो नहीं जाए मुख से, कृष्ण कहो नहीं जाए। कैसे बैठो रे आलस मेरे मुख से, राम कयो रे नहीं जाए। बैठो रे आलस में, मुख से कृष्ण कहो नहीं जाए। ये मुख से राम कयो रे नहीं जाए। मुख से कृष्ण कहो नहीं जाए, राम कहो नहीं जाए, मुख से कृष्ण कहो नहीं जाए। सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोलो मेरे लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। आज सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हुए सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि लक्कड़हारा के मोक्ष के बाद में और जिसने कथा सुनी और जिसने अपने कष्ट का निवारण किया, अपने दुख से मुक्ति पाई, वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि पुनरग्रे प्रक्ष्यामि शृणुदं मुनिसत्तमः पुरा चुल्काम को नामम न प्रसासिन्मत महात्मति जितेंद्रिय सत्यवादी चयो देवालयम प्रति। एक उल्कामुख नाम का जितेंद्रिय राजा, जो सत्यवादी राजा है, हमेशा दोनों पति पत्नी जोड़े से मेरे भगवान का पूजन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हमेशा भगवान का स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं। उनकी पत्नी भी उनका पूरा सहयोग करती है, पत्नी भी पूरा पतिव्रत धर्म का पालन करती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन क्रम पति पद प्रेमा। जो पति के आज्ञा के अनुसार चलती जो पत्नी, वो उसका एक ही धर्म पतिव्रत धर्म। आज उल्कामुख राजा भद्रशिला नदी तेरे सत्यस्य वर्तमान चलता है। भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रहे थे। उसी समय में एक साधु नाम का वेश्य व्यापार करके नाव लेकर के आ रहा था। नाव में धन भरा हुआ था। नौका को नदी के किनारे छोड़ करके आज साधु नाम का वेश्य राजा उल्कामुख के समीप जाते हैं और कहते हैं कि महाराज किमिदम कुर्सी राजन युक्तेन चेत, आप ये क्या कर रहे हो और किस कारण से कर रहे हो राजा? ओ जी उल्कामुख नृप रानी प्रमुखदा थे दोनों महाज्ञानी राजा रानी हो राजा रानी, हो राजा रानी, ओ राजा रानी। उल्कामुख और रानी प्रमुखदा, उल्कामुख और रानी प्रमुखदा थे दोनों महाज्ञानी राजा रानी, हो राजा रानी, राजा वो दोनों भद्रशिला तट जाते, दोनों भद्रशिला
ओ साधु सत्यदेव भगवान की जय। आज साधु ब्राह्मण साधु राजा उल्कामुख से आकर के पूछ रहे हैं साधु वैश्य कि महाराज ये व्रत किस कारण से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे भी बताइए। आज राजा कह रहे हैं कि पूजनम क्रियते साधु, मुझे पूजन के बारे में पूछ रहे हो। विष्णु व्रतो तेज से व्रतम च स्वजने साधु पुत्राद्या प्राप्ति काम्य, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। मैं सब कुछ, मेरे कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ। गोपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम। जैसे ही साधु ने राजा उल्कामुख के वचन सुने तो उसने सोचा कि हो महाराज, पुत्र तो मेरे भी नहीं है, आज आप पुत्र के लिए ये व्रत कर रहे हो, तो पुत्रम भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधुम प्रवाच सादरम। अरे महाराज, पुत्र तो मेरे भी नहीं है, मैं भी इस व्रत को करूंगा। राजा के वचन बहुत अच्छे लगे साधु वैश्य को, और सारी विधि आज राजा से पूछ करके वो घर पर जाता है। घर पर जाकर के अपनी रानी से कहता है कि देखो, राजा उल्कामुख के मुख से मैंने एक व्रत सुनकर आया हूं, ये व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु वैश्य की पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती अपने पति के मुख से ऐसे वचन सुन करके विचार करने लगी कि ओहो पतिदेव, आपके मन में बहुत उत्तम विचार आया है। मैंने तो पहली बार आपके मुख से ऐसा उत्तम विचार सुना है। आप तो कभी धर्म के मामले में कुछ सोचते ही नहीं थे, आज आपके मन में ऐसा विचार आया है, तो आप क्यों ना आज ही इस व्रत को करो, आज ही व्रत क्यों करें? हाँ हाँ पतिदेव, अभी करो, आज ही करो, पूजन करो। परंतु साधु ने वैश्य ने कहा कि अरे नहीं नहीं पत्नी, ऐसा नहीं हो सकता। न विद्या समो बंधुर्न च व्यापी व्याधि समो रिपु न चापत्य समा स्नेही न च धर्मोदया पर। अभी खर्चा नहीं करेंगे, हाँ मन में संकल्प किया है, सोचा है, तो मान लिया पुत्र हो जाएगा तो करेंगे, बाकी। साधु वैसे कंजूस था। कंजूस किसे कहते हैं? एक आदमी बहुत ज्यादा कंजूस था। वो घर से व्यापार करने के लिए जा रहा था प्रातःकाल के समय में, और बहुत दूर तक चला गया, और दूर तक जाने के बाद में उसको याद आई, अरे मैंने तो वो जो घर में चिमनी जला रखी थी उसको बुझा करके नहीं आया। वो तो मैं व्यापार करके वापस आऊंगा, तब तक तो सारा वो जो केरोसिन जलता वो जल जाएगा सारा। अब क्या करूं? बहुत दूर तक जाने के बाद भी वो वापस मुड़ गया, चिमनी को बुझा करके आना पड़ेगा। चिमनी को बुझाने के लिए दौड़ा दौड़ा आया। उसकी पत्नी कहा कि अरे पतिदेव, आज आप जल्दी व्यापार करके आ गए, अभी तो गए थे, आप वापस क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि अरे मैं वापस तो नहीं आता, मैं व्यापार पर जा रहा था, परंतु वो जो मैं जिस कमरे में मैं सो करके उठा था, मैंने चिमनी को बुझाया नहीं, इसलिए मैं वापस आया हूँ कि उसका सारा केरोसिन जल जाएगा। उन्होंने कहा कि पतिदेव, आप क्यों जल्दी वापस दौड़ करके आए? मतलब वो तो मैं झाड़ू निकाल रही थी, तो मेरे वो बुआरी की हवा से वो चिमनी बुझ गई, और ऑटोमेटिक ही बुझ गई, वो तो बुझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप इतनी दूर से चल करके आए, मतलब केरोसिन जल भी जाता तो
आपके जो चरणों में जो जूते हैं इतने तो वही घिसके होंगे, आपने उनको क्यों घिसाया फालतू? भाई आप इतना की तेल जलता है जितने आपके पैर के जूते घिसे हैं, तो इनको जलने देते। वो तो चिमनी को तो मैंने झाड़ू निकाल रही थी, वो ऑटोमेटिक ही बंद हो गई है। पतिदेव आपने क्यों जलाया, मतलब क्यों फालतू परेशान होकर के आपने पैरों के जूतों को क्यों घिसाया? उन्होंने कहा कि पगली हो रही हो क्या, मैं केरोसिन नहीं जलाने वाला, मैं पैरों के जूते को घिसाऊं क्या? जब मैं वापस मुड़ा था तो पैरों को हाथ में लेकर के कांख में दबा करके दौड़ा आया, मैं पैरों के जूते को घिसाना नहीं चाहता। तो कंजूस उसे कहते हैं पगली, मैं यदि केरोसिन ही नहीं चलने देता तो मैं जूतों को क्यों घिसाऊंगा? तो इसी तरह से आज साधु वैसे कह रहा कि देखो अभी नहीं करेंगे व्रत, मान लिया पहले धन को नष्ट क्यों करेंगे, धन नष्ट कर दिया, मान लिया संतान नहीं हुई तो इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। मान लिया हमारा काम हो जाएगा तो हम जरूर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। लीलावती अपने पति के आगे नहीं बोलती है, कोई बात नहीं, आपका उत्तम विचार है। विचार आने के कारण ही लीलावती को साधु वैश्य ने जो प्रसाद लिया था उल्कामुख राजा से, उस प्रसाद को दिया। उस प्रसाद को आज लीलावती पा लेती है। कुछ समय निकलता है, 10 महीने बाद में लीलावती के गर्भ से एक कन्या जन्म लेती है जिसका नाम होता है कलावती। कलावती का जन्म होने पर आज लीलावती ने कहा कि माँ पतिदेव आप व्रत करो ना। हाँ हाँ अभी तो लाली बच्ची हुई है, कर देंगे ना। पत्नी ने कहा कि पतिदेव ऐसा नहीं होता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो बहुरी करेगो कब। अरे धर्म के कार्य में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए पतिदेव, आप जल्दी कीजिए ना। उन्होंने कहा कि देखो अभी तो कन्या का जन्म हुआ है, अभी बहुत खर्चा हो रहा है, लोग बधाइयां ले रहे हैं, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो अभी हम नहीं करेंगे, इसकी शादी करेंगे तब ये भगवान का पूजन भी करेंगे और शादी का काम भी हो जाएगा और उसी के साथ में भगवान की पूजा भी हो जाएगी। अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, शादी का तो वैसे ही खर्चा करना पड़ेगा, तो दो खर्चे क्यों करें, एक खर्चे में निकल जाएगा काम। सत्यनारायण भगवान का पूजन करना, व्रत करना, वो सब उसमें हो जाएगा। पत्नी अपने पति के विचार से सहमत हो जाती, अब पति के आगे नहीं बोलती है। कलावती धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी तो साधु नाम का वैश्य अपनी बेटी को देखता है कि ओहो मेरी बेटी विवाह की होगी, विवाहार्थम च कन्यायाम वरश्रेष्ठम विचार्य। उनको अपने बेटी के विवाह का विचार आया। अपने सेवकों से कहा कि देखो आप मेरी बेटी के लिए वर ढूंढ करके बताइए, मेरी बेटी का विवाह करना है। आज साधु वैश्य के सेवक उनकी आज्ञा पाकर के कांचन नगर में जाते हैं। कांचन नगर में जाकर के एक वैश्य का जो पुत्र था, जो सुंदर था, हर प्रकार से गुणवान था, उस लड़के को लेकर के आते हैं और साधु वैश्य अपनी बेटी का विवाह उनके साथ में करते हैं। परंतु विवाह के समय में साधु वैश्य अपने सत्यनारायण भगवान का व्रत भूल जाते हैं, नहीं करते हैं और अपने घर से अपने दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। रत्नसारपुर नगर में जाकर के अपना व्यापार करते हैं। रत्नसारपुर के राजा का नाम था चंद्रकेतु। जब वहां व्यापार करने के लिए गए तो भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं करने के कारण विवाह भी निकल गया। तो अब मेरे भगवान की नाराजगी होती है, भगवान नाराज हो जाते हैं और साधु वैश्य को शाप दे देते हैं कि तुम को भविष्य में महान दुख होगा। देखो जितना ज्यादा लोभ करोगे उतना ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। लोभाविष्टो नरम वितम विक्षते नेम चाप्रदम दुग्धम पश्यति मर्जारो यथा न लुंगड़ा हातिम। लोभी पर सब रुष्ट हो, देव पितृ भगवान
ध्यान देना, ज्यादा लोभ करोगे तो सब नाराज हो जाएंगे। लोभी पर सब रुष्ट हो, देव पितृ भगवान पाता है यमलोक में, वह कभी न सम्मान, वह न कभी सम्मान। सुनो कंजूस अयानो, दुख लही के यही लोग नरक को करे पयानो। नरक का रास्ता मिलता है उसे। भूतल भार कृपण मानव है जो भी, भूतल भार वो जमीन पर भार है, कृपण जो भी है, निश्चय रो रो नरक अंत में पावे लोभी। लोभ क्रोध का जनक अरु, लोभ धर्म का सूल, लोभ सूट कारण सदा, लोभ पाप का मूल। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। आज साधु वैश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत लोभ के कारण नहीं करा, पूजन नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाते हैं, शाप दे देते हैं। आज साधु वैश्य जहाँ व्यापार करके सो रहे थे, वहां मेरे भगवान के माया के चोर, ध्यान देना, भगवान के माया के चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके ले जाते हैं, और जहाँ साधु वैश्य सो रहे थे उनके पास में उस धन को छोड़ करके चले जाते हैं। आज साधु वैश्य जब की नींद खुलती है तो जब धन की गांठें देखते हैं तो साधु वैश्य अपने जमाई से कहते हैं कि ओहो देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज मेरे भगवान ने मुझे धन दिया है। जमाई ने कहा कि देखो ये किसी दूसरे का धन है, अपना नहीं है ये धन। उन्होंने कहा कि ये यहाँ कोई नहीं देख रहा है, ये मेरा ही धन है, भगवान ने मेरा भाग्य खोला है, मैं कितना भाग्यवान हूँ। उस धन को अपने धन में मिला देते हैं, और उसी समय राजा के सैनिक दौड़ते हुए आते हैं। राजा का धन पा करके चोर को भी पा लिया और धन को भी पा लिया। चोरों को, साधु वैश्य को और उनके जवाई को पकड़ करके राजा के पास पेश करते हैं। राजा के पास ले जाते हैं अपने धन को देख करके कि ये तो मेरा ही धन है। आज राजा चंद्रकेतु साधु वैश्य को और उनके जवाई को जेल में बंद करवा देते हैं। जेल में बंद करवाने के बाद एक इधर लीलावती और कलावती जो घर पर रह रही थी, इनके घर भी चोर घुस जाते हैं और इनके घर का सारा धन भी लेकर के चले जाते हैं। कलावती और लीलावती के भोजन करने के भी लाले पड़ते हैं। भिक्षा टन करके आज भोजन करती है, भिक्षा भी नहीं मिलती तो भूखी रहनी पड़ता है। और एक दिन कलावती भिक्षा के लिए गई थी कि शाम हो गई और रात्रि हो गई। एक घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। आज वो पूजा में वहां बैठ गई, भगवान का प्रसाद लेकर के जब घर आई तो उनकी माता ने कहा कि बेटी इतनी रात तक तुम कहाँ थी? अकेली आपको रहना उचित नहीं था, तुम कहाँ थी इतनी रात तक? छुत्वा कन्याकाम वाक्यम व्रतम क्रतुम सम्मत्यता। आज वो बेटी कहती कि माता मैं कहीं नहीं थी, सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए रुक गई, प्रसाद लेकर के मैं घर आई। आज लीलावती को याद आ गया कि बेटी हमने भी संकल्प किया था तेरे विवाह के लिए सत्यनारायण भगवान के व्रत का। आज लीलावती अपनी बेटी के साथ में भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करती है। व्रत करके भगवान से माफी मांगती है कि प्रभु हमने गलती कर दी। उनके व्रत से मेरे भगवान सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न में जाकर के कहते कि राजा वर्ते मनाने तुष्टो सो सत्यनारायण पुनः दर्श्यामा स्वप्नम च ही चंद्रकेतु नृपोत्तमम। उन्होंने कहा कि जो तुमने साधु वैश्य को और उनके जवाई को बंद किया है वो चोर नहीं है। तुम यदि उनको छोड़ जेल से रिहा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। ऐसा चंद्रकेतु राजा को स्वप्न आया। चंद्रकेतु राजा की नींद खुली। चंद्रकेतु राजा ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से, साहब से ये बात बताई कि मुझे ऐसा स्वप्न आया है। तब राजा ने अपने सैनिकों से की सलाह से साधु वैश्य और उनके जवाई को रिहा किया और उनका जो धन था उससे दुगुना धन और उनको दिया। और उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें जो जेल का दुख हुआ है ये मेरा कारण नहीं है, ये तो तुम्हारे कोई प्रारब्ध का कारण था, इसलिए तुम्हें ये कोई भगवान ने दुख दिया। मैं तुम्हें दुख नहीं, मैंने तुम्हें दुख नहीं दिया। हथकड़ियां कटवा दी।
और उनको रिहा करके उनको धन दे दिया, उनको उनका सम्मान किया, मीठे वचनों से उनको संतुष्ट किया। और उसी समय साधु वेश्या अपने घर को प्रस्थान करते हैं। अब तो घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्णम है। तृतीय अध्याय की संपूर्णता पर 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए साधु वेश्या को अपने गांव की ओर ले चलते हैं। समय का पहिया चलता है, हाँ, देखो समय का